यमुना जी के लिए हमारा सहयोग देने को तैयार है। नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यमुना जी को सभी निर्मल चाहते हैं, सभी, चाहे क्रिश्चियन हो कोई भी हो। नदी नदी है। ये आदरनाथ की है। कितने अवतार हो गए ठाकुर जी के। हमने ब्रज84.com के माध्यम से पंडित जी महाराज विशुद्ध मथुरा तटी का एक नक्शा डाला है। हथनी कुंड से लेके और महाबटेश्वर तक यमुना जी की एक ऐसी कैनाल निकलनी चाहिए जिसमें से न तो हरियाणा पानी ले सके न दिल्ली पानी ले सके। ये सिर्फ ब्रिज क्षेत्र के लिए जल होगा यमुना का, जो कालिंदी तट से निकला है। वो नहर कहीं डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, इस यमुना जी के इस तरफ एक गटर लाइन चले, एक यमुना जी के उस तरफ गटर लाइन चले, इस शहर की गंदगी इस गटर लाइन में मिल जाए, उस बस्ती की गटर लाइन उस गटर लाइन में मिल जाए, तो बीच में यमुना जी में कोई गटर नाला मिल ही नहीं पावेगा। नहीं मिलेगा। 387 किलोमीटर का एरिया है जिसमें 3 गवर्नमेंटें हैं, हरियाणा, दिल्ली, फिर हरियाणा और फिर यूपी। हमने उन लोगों को, हमें 11 बालकों की ज़रूरत इस बात की पड़ती है जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमारे पैसे से, हमारे चंदे से यमुना जी का पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ये हम जानते हैं। हाँ, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट करेगी, हम उसका विकास कर सकते हैं, हम उसका विकास कर सकते हैं। बाकी का हम कुछ नहीं कर सकते। जनता का पैसा, खुद की इतनी महंगाई है, आज आदमी किस तरह से अपने जीवन को किस मजबूरी में जी रहा है, ये एक सबसे बड़ी समस्या का सवाल है। उसके बावजूद घर से निकल कर के जब धर्म को देखता है तब वो आकर के कुछ ना कुछ देता ही है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें अपने लिए कुछ चाहिए है तो उसके लिए अलग कोष रखना चाहिए, और अगर यमुना पॉल्यूशन है तो ब्रज पॉल्यूशन है तो इनके विकास के लिए ही हमें ध्यान देना चाहिए। क्या मेरी ये सोच गलत है? आपकी सोच बहुत अच्छी है भाई साहब, मगर इसमें ये गवर्नमेंट जो कुछ विचारधारा करे तो बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट को, योजना आयोग को जो योजना बनाता है कि इस तरीके से नया गांव बन रहा है, उसके लिए गटर यहाँ से यूँ जानी चाहिए, इसके लिए पानी की सप्लाई टंकी यहाँ होनी चाहिए, इसके चारों रास्ते इस तरह से निकलने चाहिए। इसी तरीके से यमुना जी के 400 किलोमीटर को, और इससे भी जुड़े हुए तो कितने भी महकमा है, जैसे कि जल निगम है, जैसे कि अपन का वो सब पैसा खा गए, सिंचाई विभाग, जल निगम विभाग है, आरोग्य विभाग है, जो कि हमारी पशु पक्षियों को भी इस जल से नुकसान पैदा होता है। इंसान की तो चले क्या, मगर उनको भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए सबको मिल करके कि भाई ये क्या हो रहा है। सबसे पहले यमुना पॉल्यूशन के समाधान पर विचार होना चाहिए, ना कि यमुना पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के नाम पर अपने घर, बिल्डिंग और महल चौबारे बनाने चाहिए। नहीं जी, आप इस बात से सहमत हैं? सहमत हैं साहब। अभी तक तो यही हो रहा है। अभी तक तो यही हो रहा है। कहीं पे भी 10 रुपए भी देखने को नहीं मिलते हैं कि यमुना पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए 4 टायर भी अगर यहाँ आए हों, ट्यूब भी आए हों, जिससे कि आदमी इस पार से उस पार जा सकता है। हाँ जी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कोई ऑफिस नहीं है यमुना पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के नाम के चंदे की। ये प्राइवेट कमेटियां हैं जो आपने क्या की, हर नगर में लगा रखी हैं दुकानें, हर चौराहे पे दुकानें लग रही हैं साहब, है हर चौराहे। उन्होंने कभी यमुना जी का दर्शन हुए केवल, जैसे कि हर जितनी भी अपन गई है जो राजनीति पार्टी बनी हुई है, कि ये बीजेपी है, कि ये कांग्रेस है, इस तरीके से उन्होंने पार्टी बना रखी है। और हर इंसान, और देने वाला तो भाई यमुना जी के नाम पे देता है, क्योंकि यमुना माँ तो सभी की है, यमुना के नाम पे सभी लोग देते हैं, मगर वो लोग कहाँ उस धन को जमा करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, वो कोई खबर, कोई पता नहीं, कोई पता है। वो पैसा आ तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, कहाँ जमा हो रहा है, इसकी कोई बैलेंस शीट अभी तक जनता के सरमुख नहीं आई है। ये 4 साल से घपला चल रहा है यमुना पॉल्यूशन का। यही बात है।